आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। ओमाइक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की फिर से चेतावनी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हुआ। हिंदू जन जागृति ने किया वैलेंटाइन डे के आयोजन का विरोध। विधायक अभय पाटिल ने वास्को निर्वाचन क्षेत्र में दौरा किया। विधायक अनिल बेनके के नेतृत्व में गोवा में व्यापक प्रचार कार्य। एपीएमसी में किसानों का आंदोलन जारी। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना संकट धीरे धीरे कम हो रहा है और जल्दी इसके खत्म होने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना का नया संस्करण वाइल्ड कार्ड है, जबकि ओमिक्रॉन अंतिम संस्करण नहीं है, लेकिन एक नया संस्करण सामने आने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना के तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव ने कहा कि संगठन 4 अलग अलग प्रकार के ओमिक्रॉन पर विचार कर रहा है। ओमिक्रॉन अभी एक चिंताजनक संस्करण है, लेकिन ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा टिप्पणी करने या चिंता व्यक्त करने का अंतिम रूप नहीं हो सकता है। अगले संस्करण में शायद थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जिस गति से यह फैल रहा है उसके नए रूपों के उभरने की अधिक संभावना है, ऐसा उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार को हुआ। गाजियाबाद मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य के पश्चिमी हिस्से में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और कोरोना को लेकर कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे। 58 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 623 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ 2 करोड़ 27 लाख मतदाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का इन क्षेत्रों के किसानों ने कड़ा विरोध किया था, इसलिए इस साल राजनीतिक जानकारों का ध्यान इस बात पर है कि बीजेपी को इस सीट पर कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है। हिंदू जन जागृति ने किया वैलेंटाइन डे के आयोजन का विरोध। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदू जनजागृति समिति ने मांग की है कि प्रशासन को इस प्रथा पर अंकुश लगाना चाहिए और निवारक उपाय करना चाहिए। इस आशय का एक बयान गुरुवार को कलेक्टर एमजी हिरेमठ के नाम प्रस्तुत किया गया। निवेदन में कहा गया है, वैलेंटाइन डे कदाचार का अवसर है। इसी माध्यम से लव जिहाद जैसे स्वरूप पैदा होते हैं और कई युवतियाँ इसकी शिकार हो जाती है। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न संगठन लगातार जागरूकता कार्य कर रहे हैं। बयान में यह भी मांग की गई कि प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने जाने चाहिए। हिंदू जनजागृति समिति के पदाधिकारी रवि कोकितकर, ऋषिकेश गुर्जर, वेंकटेश शिंदे, मारुति सुतार और अन्य पदाधिकारी बयान देते समय मौजूद थे। विधायक अभय पाटिल ने वास्को निर्वाचन क्षेत्र में दौरा किया। गोवा विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसमें बीजेपी ने चुनाव प्रचार में बढ़त बना ली है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने वास्को निर्वाचन क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बनाया है। उनके साथ बेलगाम और अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। गोवा में स्थिर सरकार और विकास के मुद्दे पर बीजेपी की जीत निश्चित है, ऐसा विश्वास वास्को में अभय पाटिल द्वारा व्यक्त किया गया। उन्होंने वास्को के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में एक अभियान शुरू किया है। बेलगाम से बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक समूह गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में लगा हुआ है। उनका नेतृत्व बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल कर रहे हैं। गोवा में भाजपा एक बार फिर सफल होगी, ये विश्वास विधायक अभय पाटिल ने मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए व्यक्त किया। विधायक अनिल बेनके के नेतृत्व में गोवा में व्यापक प्रचार कार्य। गोवा राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अनिल बेनके प्रचार अभियान में सक्रिय हो गए हैं।
गोवा में सावर्डे निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी और विधायक अनिल बेनके ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रचार कार्य में हिस्सा लिया। भाजपा के उम्मीदवार गणेश गवाणकर के लिए प्रचार किया। गोवा में इस समय सत्ता में चल रही भाजपा सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। देवेंद्र फडणवीस और अनिल बेनके ने केंद्रीय विकास कार्यों के बारे में मतदाताओं से बातचीत की। एपीएमसी में किसानों का आंदोलन जारी। गांधीनगर की जय किसान सब्जी मंडी को बंद करने के लिए किसानों ने अनशन आंदोलन शुरू किया है। किसान नेता सिद्धगौड़ा मोदगी के साथ भूख हड़ताल पर गए व्यापारी सतीश पाटिल की तबीयत 3 दिन के अनशन के बाद बिगड़ गई, इसलिए उन्हें बुधवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एपीएमसी में निवेश किए गए पैसे की वापसी और जय किसान मार्केट का लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया। 3 दिनों के बाद व्यापारी पाटिल भूख हड़ताल पर थे क्योंकि उन्होंने आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें बुधवार को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया। एपीएमसी परिसर में अनशन शुरू हो गया है। अनशन के दौरान शाम 6 बजे व्यापारी सतीश पाटिल को चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। इसके बाद डॉक्टर ने उनकी जांच की और जिला अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश दिया। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। 3 दिन से खाना नहीं खाने से उनकी तबीयत खराब हो गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेळगाव. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कर्नाटक राज्य नदाफ पिंजर समाज ने राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए अपनी मांगे रखी है। नदाफ पिंजर समुदाय के नाम पर एक निगम की स्थापना की मांग की है। इस मांग का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार पिछड़े समुदाय के विभिन्न वर्गों के लिए निगम स्थापित कर रही है। वह ज़रूरतमंदों को सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। हालांकि नदाफ पिंजर समुदाय इस संबंध में अभी भी उपेक्षित है। इसके लिए इन समुदायों के विकास निगमों की स्थापना की जाए। बयान में इसकी मांग की गई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। हिजाब के मुद्दे पर अदालत के फैसले के बाद सरकार की नीति होगी। हिजाब विवाद ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के बीच संघर्ष पैदा कर दिया है। ऐसे में राज्य सरकार ने कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का फैसला किया है। अब यह फैसला सोमवार को होने वाला है। राज्य के कानून मंत्री सी मधुस्वामी ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने और उसके बाद के घटनाक्रम पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि मामले के परिणाम तक सरकार की नीति स्पष्ट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अब न्याय का मामला है। स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य है। यह आदेश 1981 से जारी किया गया है। अब अचानक से विवाद खड़ा हो गया है। वर्दी मजबूरी पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, ऐसा उन्होंने बताया। सफाई कर्मियों के लिए मकान के हक पत्रों का वितरण।
सरकार सफाई कर्मियों के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। सभी से इसका लाभ लेने की अपील करते हुए नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली ने योजना और इसकी विशेषताओं के बारे में बताया। रुद्रेश घाली द्वारा बुधवार को महानगर पालिका हॉल में सफाई कर्मचारियों की योजना एवं उनके कर्तव्यों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 7 सफाई कर्मचारियों को उनके मकान के पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रशासन की उपायुक्त भाग्यश्री हुग्गी गुंजेरी, मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय डुमकोल ने मार्गदर्शन प्रदान किया। 1973 से पहले 60 सफाई कर्मियों को मकान जारी किए गए थे। वर्तमान में 253 नियमित सफाई कर्मी हैं। उनके पास घर की मरम्मत, बच्चों की शिक्षा, अनुकंपा नियुक्ति आदि जैसी सुविधाएं हैं। इसलिए श्रमिकों को योजनाओं और कर्तव्यों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, यह अपील की गई। बैठक में सभी सफाई कर्मी शामिल हुए। निगम में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान। नगर निगम चुनाव को 5 महीने बीत चुके हैं। हालांकि इस लंबी अवधि के बाद कुछ ही दिनों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इसलिए प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को सफाई को लेकर विशेष निर्देश जारी किया है। तदनुसार बुधवार सुबह प्रशासन उपायुक्त भाग्यश्री हुग्गी गुंजेरी ने प्रशासक के निजी सहायक गजानन कामले के साथ सभी विभागों का दौरा किया और जवानों को विभाग में साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। सफाई कर्मियों को 2 दिन के भीतर सभी विभागों में सफाई अभियान चलाने को कहा गया है। इसके बाद भी यदि विभाग में कोई कूड़ा करकट मिलता है तो संबंधित विभाग के जवान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। कुछ ही दिनों में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं। बेलगाम हवाई अड्डे की प्रगति की प्रशंसा केंद्रीय मंत्री ने की। केंद्र सरकार की उड़ान योजना में बेलगाम हवाई अड्डे द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने विचार व्यक्त किया है। हवाई यात्रा की स्थिति पर वीके सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अब तक 86 लाख यात्रियों ने बेलगाम और किशनगढ़ दरभंगा हवाई अड्डों से उड़ान भरी है। भारत में आम जनता के लिए हवाई यात्रा की सुविधा के लिए उड़ान योजना लागू की गई थी। नतीजतः यात्री कम दरों पर उड़ान भरने में सक्षम है। नतीजतः यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और बेलगाम हवाई अड्डा इसका एक अच्छा उदाहरण है, ऐसा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा। कोरोना के चलते कई उड़ानें बंद थी, लेकिन फिलहाल 948 में से 403 रूटों को शुरू कर दिया गया है। महंतेश नगर में वृद्धा के गले से मंगलसूत्र चुराया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने एक वृद्धा के गले से 4 तोले का मंगलसूत्र छीन लिया और वे फरार हो गए। यह घटना बुधवार सुबह करीब 11 बजे महंतेश नगर में SBI बैंक के पास हुई। मालमारुति पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। कविता उमाशंकर डोली, उम्र 60, इन्होंने मालमारुति पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। कविता जी घर से दूध लेने निकली थी। जैसे ही वो मोटरसाइकिल सवार कविता के पास पहुंचा, मोटरसाइकिल की गति धीमी हो गई। उसके पीछे बैठे चोर ने उनके गले से 4 तोले का मंगलसूत्र छीन लिया। इसके बाद दोनों भाग गए। प्रो लीग हॉकी, भारत ने अफ्रीका को हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बुधवार को दूसरे मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 10-2 से हराकर FIH प्रो लीग हॉकी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारत ने पहले मैच में फ्रांस को 5-0 से हराया था। उसके बाद दूसरे मैच में भी भारतीय टीम क्वालिटी खेलने में सफल रही। भारत ने अफ्रीका के खिलाफ शानदार आक्रमण किया। रोमांचक मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने तमिल थलाइवास को 41-39 से हराया। प्रो कबड्डी लीग में आज यूपी वॉरियर्स ने तमिल थलाइवास को 41-39 से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। यूपी वॉरियर्स की टीम ने मल्टीप्लायर में बड़ी छलांग लगाई है। यूपी के स्टार रेडर प्रदीप नरवाल ने आखिरकार फॉर्म में वापसी की और सुपर 10 अर्जित किया। ये उनका इस सीजन का 5वां सुपर 10 है। मराठी विद्यानिकेतन की खेल प्रतियोगिता उत्साह में आयोजित की गई। मराठी विद्यानिकेतन प्राथमिक विभाग की वार्षिक खेल प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित की गई थी। शिक्षिका सविता पवार, विजी सावंत मुख्य अतिथि थे। छात्रों ने मार्च कर अतिथियों का अभिवादन किया। खिलाड़ी किरण कवले, प्राची पाटिल, दक्ष कदम, हिंदवी गोवेकर ने स्टेडियम का चक्कर लगाया और अतिथियों को सौंपा। हरीश पाटिल ने भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। छात्रों ने व्यायाम, अभ्यास, लेजिम, जुम्बा, डंबल, एरोबिक्स, मानव मनोर और मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रकारों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर माध्यमिक विभाग के प्रधानाध्यापक इंद्रजीत मोरे, खेल शिक्षक महेश हागीदाले, दत्ता पाटिल, पूजा संताजीचे आदि उपस्थित थे। बेलगाम ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट 12 फरवरी से।
शनिवार 12 और रविवार 13 फरवरी को बेलगाम टेबल टेनिस अकादमी की ओर से बेलगाम क्रीड़ा प्रतिनिधि संगम बलूर 13 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए बेलगाम ओपन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन विवेकानंद नगर कांग्रेस रोड स्थित गोपाल गोडसे मेमोरियल हॉल में किया गया है। विजेता और उपविजेता को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।